तो हमारे सहयोगी गौरव सावंत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं। गौरव बताइए, सुबह सुबह जो ये विदेश मंत्रालय ने पूरी जानकारी दी, इतनी अच्छी खबर भारत को सुनाई, भारत सरकार को शुक्रिया कहना सही होगा कि ये पूर्व 9 सैनिकों को आज वापस भारत भेजा गया है? अदिति, ये बिल्कुल मिशन इम्पॉसिबल था, लग रहा था 18 महीने पहले जब 8 भारतीय नौसैनिकों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई थी, वो भी कथित तौर पर एस्पिनाज के लिए या गुप्तचर जानकारी जुटाने के आरोप में। और उस समय सारे तथ्य भी मौजूद नहीं थे, कोई कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स नहीं मौजूद थे, परिवार को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था, उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा रहा था। और उसके बाद एक एक कदम आगे बढ़ाया गया। पहले सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से सब एक साथ आए, परिवारों को मिलने दिया गया, कॉन्सुलर एक्सेस दिलाई गई, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP28 के साइडलाइंस पर जब वो दुबई गए हुए थे तो कतर के आमिर से बातचीत की थी और शेख तमीम अल हमाद थानी ने उस समय उनको आश्वासन दिया था कि वो इस मामले में अपनी दखल देंगे। उसके बाद मृत्यु दंड से उनको आजीवन कारावास दिया गया या अलग अलग समय के लिए करीब 25 साल और 8 साल की सजा हुई। लेकिन जो कोर्ट ऑफ अपील है, भारत ने फिर वहां पर अपील दाखिल की और उसके बाद फिर प्रयास किया। और भारत के निरंतर प्रयास से, जैसा कैप्टन नवतेज गिल और कैप्टन कमांडर पूर्णेंदु तिवारी और बाकी अधिकारी कह रहे थे कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पर्सनल इंटरवेंशन था, उसकी बदौलत ही ये रिहाई संभव हो पाई। गौरव, ये भी समझा दीजिए हमारी ऑडियंस को आसान भाषा में, कितना मुश्किल होता है। अगर आप बोल रहे हैं डिप्लोमेटिक जीत है, बात जब कूटनीतिक होती है, अगर खासकर हम बात करें, विदेश मंत्रालय ने जिस कदर अपना रुख बदला है पिछले कुछ सालों में, और हिंदुस्तान की ताकत से अब पूरा विश्व रूबरू हो चुका, पूरा विश्व इस बात को समझ चुका है कि हिंदुस्तान को हम हल्के में नहीं ले सकते। अगर इस प्रकार की सजा सुनाई जाती है, हिंदुस्तान इसका पुरजोर विरोध भी करता है और एक डर, और या कहें कि एक अपना स्टैंड लेने में बहुत मजबूत हो चुका है हिंदुस्तान। तो एक आसान भाषा में सिलसिलेवार तरीके से अगर आप समझा सकें कि ऐसे पहले सजा कम होती है, उसके बाद साकुशल वतन वापसी होती है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये भारत की सामरिक शक्ति और क्षमता को भी दर्शाता है। भारत न्याय संगत बात शुरू से कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कतर के अमीर से बात की, लेकिन उसके अलावा भी भारत की आर्थिक और सामरिक शक्ति लगातार बढ़ रही है। वैभव, आपको याद होगा कि 2015 से ही भारत पहाड़ी देशों के साथ संबंधों को सुधारने का निरंतर प्रयास कर रहा था। भारत ने सऊदी अरेबिया के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ अपने संबंध और सुधारे। और जैसा आप जानते हैं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आबू धाबी जा रहे हैं, वहां पर एक मंदिर का उद्घाटन होगा। तो ये उस पूरे क्षेत्र में भारत की बढ़ती सामरिक क्षमता और पीपल टू पीपल कोऑपरेशन किस तरह बढ़ रहा है, उसको भी दर्शाता है। करीब 80 लाख भारतीय उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और ये दोनों क्षेत्रों के बीच जो लगातार संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, उसको दर्शाता है। वैभव और अदिति, गौरव, कहा सुनने में तो पहले यही आया था कि इन 9 सैनिकों को मौत की सजा सुना दी गई है, फांसी की सजा सुना दी गई है, लेकिन फिर खबर आई कि उस पर रोक लगा दी गई है और अब ये सकुशल भारत लौट आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। लेकिन ऐसा क्या खास हुआ कि पहले तो इस सजा को रोक दिया गया और उसके बाद इन्हें रिहा कर दिया गया? अदिति, शुरू से ही ये मामला भारत के खिलाफ जो कुछ देशों ने साजिश की, उसका ये मामला नजर आ रहा था। ये कॉन्ट्रैक्ट इससे पहले कुछ और देशों के पास था, लेकिन वहां के लोग 420 कर रहे थे, तो भारत के लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और उस देश को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने भारत के खिलाफ या इन अधिकारियों के खिलाफ एक मनगढ़ंत केस बनाया। कोई सबूत नहीं था। इस कंपनी का जो मालिक था उसे पहले ही रिहा कर दिया गया था सबूतों के अभाव में। लेकिन भारत ने तथ्यों के आधार पर डिप्लोमेटिकली भी और लीगली भी इस केस को लड़ा और पॉलिटिकली भी इसको भारत ने टेकअप किया। तो इसीलिए पहले बहुत सफलतापूर्वक जो मृत्यु दंड दिया गया था, उसको उम्र कैद और 25 साल और 8 साल की जो अलग अलग सजा सुनाई गई थी, उसमें से तब्दील कराया गया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख हमाद अल थानी से बात की और उसके बाद ये रिहाई अब संभव हो पाई है और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए। गौरव, ये तो छवि से भी जुड़ा मसला लगता है। ऐसा लगता है जैसे
हम जब दूसरे देशों की बात करते हैं, जब कोई प्राकृतिक आपदा होती है, हमारा युद्ध स्तर पर जिस कदर हिंदुस्तान उनको निकलता है, सकुशल वतन वापसी कराता है, चाहे उनकी संख्या हजारों में क्यों ना हो, हमेशा हमने देखा है, उनमें तमाम फिल्में भी हमको देखने को मिलती है। लेकिन बात जब जासूसी जैसे गंभीर आरोपों की होती है, तब हमारी इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत होती है, तो एक छवि की भी स्पष्टता होती है और ये एक क्लीन चिट भी इसे बोल सकते हैं। आपने वैभव बिल्कुल सही कहा, ये भारत की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है, हमारी आर्थिक क्षमता, हमारी सामरिक शक्ति, दोनों को ये दर्शाता है। और खासतौर पर खाड़ी देशों के साथ भारत अपने संबंधों को लगातार सुधारने का प्रयास कर रहा है। और वो देश भी जानते हैं, चाहे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, कतर हो, सभी देश भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और भारत भी उन देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत कर रहा है। ये इस बात का एक तरह से द्योतक है, दिखाता है कि भारत की जैसे जैसे आर्थिक शक्ति बढ़ रही है। आप ये देखिए, सऊदी अरेबिया चाहता है कि भारत सऊदी अरेबिया में इन्वेस्ट करे, भारत कतर में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, भारत के लोग लाखों की संख्या में इन देशों में काम कर रहे हैं। तो ये दोनों ही रीजन के, और ये सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप है, ये आजकल के संबंध नहीं है, ये सदियों से संबंध भारत के खाड़ी देशों से बहुत मजबूत रहे हैं। व्यापार वाणिज्य, और अब व्यापार और वाणिज्य के अलावा अलग अलग क्षेत्रों में, सामरिक क्षेत्र में भी ये संबंध अब बिल्कुल गौरव, मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक जवाब भी होगा उन तमाम लोगों को जो ये सवाल उठाते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम विदेश दौरों की संख्या इतनी ज्यादा क्यों होती है, क्यों बैक टू बैक प्रधानमंत्री विदेश दौरों पर होते हैं। COP28 में दुबई में जब मुलाकात होती है और उसके बाद ये सब इतनी बड़ी विश्व जीत, हम कहें कि शुभ समाचार, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता, तो ये अपने आप में जवाब है गौरव उनको। आपने बिल्कुल सही कहा वैभव, जब प्रधानमंत्री के विदेश दौरों की बात होती है तो चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो या इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति हो या ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री या फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, इसका सबसे बड़ा आप उदाहरण देखिए G20 में जो भारत की सफलता थी, वसुधैव कुटुंबकम जो भारत बात कहता है वो केवल शब्द नहीं थे। G20 में भारत ने अपनी डिप्लोमेसी का जो परचम है उसे जिस तरह लहराया वो साफ तौर पर नजर आता है। और ये केवल शब्दों में नहीं, इसी तरह के कार्यों में, कि अब दुनिया चाहती है कि अगर दो देशों के बीच कुछ तनाव हो तो भारत की क्या भूमिका रहेगी। भारत का रुख पूरी दुनिया जानना चाहती है और ये भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति और सामरिक शक्ति दोनों को साफ तौर पर दिखाता है। हमारी इकोनॉमी जितनी स्ट्रांग होगी उतनी ही हमारी स्ट्रैटेजिक पावर बढ़ेगी। और अभी आप हाल के वर्षों में देखें वैभव और अदिति, जो स्मगलिंग और पायरेसी इस पूरे क्षेत्र में बढ़ी है, उस रीजन में भी भारतीय नौसेना के जहाज जाके लोगों को रेस्क्यू करते हैं। ये भारत की बढ़ती शक्ति का एक द्योतक है, ये भारत की बढ़ती शक्ति को दर्शाता है, दिखाता है।